नहीं जला सकती है भाई। माँ ने देखा चीख निकल गई, मैना ने देखा चीख निकल गई। अचरज में आप भी तो कहते हो ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अरे ना 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 ना, छोड़ दे व्रत छोड़ दे ना, अरे ना अरे ना अरे ना अरे ना अरे ना। पर वो सुनी नहीं है, उनके कान में शब्द ही नहीं जा रहा मैना का। ओ माँ माने नहीं, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। माँ चीख रही है, ना उनका हुआ भी पड़ गया। माँ के चीखने से चिल्लाने से नाम हुआ पड़ गया। अरे ना ऐसा तब मत कर, अरे ना अरे ना अरे ना, हो ना हो ना। आश्चर्य की, परम आश्चर्य की ठिकाना भी टूट गई। लेकिन माँ ने तजहु न नारद कर उपदेशु, गुरु का उपदेश नहीं छोड़ा। आप तरीका तो भटका दे, बस दंड के मंडल के हो गए संसार। तजहु न नारद कर उपदेशु, जिनकी प्राप्ति के लिए गुरुदेव का उपदेश पालन कर रही थी, शरीर से ज्वाला निकलने लगी थी। आप कहीं शतवार महेशु, अगर भगवान शिव आकर के रोकेंगे ना तो भी नहीं रुकूंगी। आज भगवान शिव की बात नहीं मानूंगी, क्योंकि वो तो मुझे पति रूप में प्राप्त होके ही रहेंगे। गुरु का वचन मेरे सिद्ध होगा, सत्य होगा। शिव मुझे पति रूप में अवश्य मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। इसलिए मैं तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहीं शतवार महेशु। ये ब्रह्मचारी चंद्रघंटा शक्ति और तेज कितना बढ़ने लगा। आज चौथे चरण का सूक्ष्मान का ब्रह्मांड को ही रूप में धारण कर कितना तेज बढ़ा होगा। ब्रह्मांड का विस्तार आप नाप नहीं सकते हो। वैज्ञानिकों के पास कोई फीता और कोई यान नहीं बना। अभी तो ये 4-6 जगह उतरे हैं, जाने कितने ब्रह्मांड हैं। हम एक ही ब्रह्मांड में अभी 2-3 जगह उतर पाए, तो कोई फीता नहीं बना जो ब्रह्मांडों को गिन सके और इनके विस्तार को नाप सके। तो विज्ञान के पास फीता नहीं है, लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने चल करके इस धरती पर कदम रखा था। करोड़ों ब्रह्मांड जिनके उदर में समाते थे, मां कुष्मांडा नाम पड़ गया। आज चौथे चरण का दिन है, मां की उबारी है कुष्मांडा। इतना तेज बढ़ा मां का, इतना तेज बढ़ा मां का कि अपनी कोख में ब्रह्मांड को धारण करने की सामर्थ्य है। इस तरह से धीरे धीरे तेज विकसित होता गया, अनंत स्वरूप हो गया। सज्जनों, एक राजपुत्री, हिमांचल की पुत्री, शैलपुत्री, भगवान शिव की भार्या अनादि जगदम्बा, ये उनके तप, तेज और गुरुदेव के उपदेश के सेवन की अटल भावना का परिणाम होगा कि भगवान शिव पति रूप में प्राप्त ही नहीं हुए, स्वयं आए माता जी के पास भगवान शिव। लगे कहते बस मैंने आपका वर्णन कर दिया। कहा शिव जी के पाने के लिए मां तप कर रही थी, भगवान शिव ने कहा मैंने आपका वर्णन कर लिया, मैंने आपका वर्णन कर लिया। तप का त्याग करो देवी, तप का त्याग करो देवी, मैंने आपको पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया।
अनादि जगदम्बा, मातेश्वरी, माँ पार्वती, अनेकों नाम से विख्यात। ये नाम काल्पनिक नहीं है, उनकी करनी, उनके तप, उनके ध्यान, उनके भजन, उनके नाम सुमिरन और उनकी पति सेवा का परिणाम है कि उनके अनेकों नाम पड़े। माता सीता भी सुहाग के लिए माँ पार्वती की पूजन के लिए ही गई। माता सीता जी के पूजन के लिए कहने का अर्थ है सज्जनों कि विशुद्ध नाम जो गुरुदेव नारद जी ने दिया, इसी श्रेणी में आप लोगों को भी नाम दिया गया है। लेकिन पहली सीढ़ी पर अटक के रह जाओगे, मेरे निकट आकर के न किसी समस्या का समाधान करोगे, घर में करते भी हो कि सोते ही रहते हो, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ तो बात अवश्य सोचो मस्तिष्क में, उसी उपदेश को लेकर के माता जी भगवान शिव की हाजिया, वही उपदेश मेरे गुरुदेव भगवान शिव ने मुझे दिया। उस उपदेश का प्रथम चरण है, उपदेश के दिन प्राप्ति नहीं होती, साधना के द्वार होती। शरीर के समस्त चक्रों की शक्तियों को मैं जागृत करता हूं, मूल आधार की सुषुप्ति शक्ति को मैं जागृत करता हूं, और शिखर पर जहां परमात्मा का वास है, हमारे शरीर के भीतर मेरुदंड में छिपे हुए समस्त चक्रों की शक्तियों को जागृत कर मैं ऊर्ध्वमुखी बनाता हूं। लेकिन किसको? जिसके अंदर भाव हो, जिसके अंदर लगन हो, जिसके अंदर उठने की, परमात्मा से मिलने की, परमात्मा होने की जिसके अंदर चाह, जिसको नींद प्यारी होगी, आलस्य और प्रमाद जिसको अति प्रिय लगेगा, कोई इस पथ का पथिक नहीं बन सकेगा। 84 लाख की दुनिया उसी के लिए बनी। अरे सज्जनों, आज तो ये चौथे चरण का माँ का दिन है और हम लोग 3 चरण सुन चुके हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, और आज चौथे चरण में हम चंद्रघंटा, कुष्मांडा चौथे चरण में हम लोग हैं। इसी तीसरे चरण में चंद्रघंटा नाम से घंटा निनाद और प्रकाश इतना निकलता था तीसरे चरण की। मां की शक्ति तीसरे चरण में इतनी बढ़ गई कि घंटा के निनाद से बैरियों के कलेजे थर्राने लगते थे और प्रकाश उतना निकलता था। ये कल्पना नहीं था। कल्पना आप कर लो में तो कभी नहीं कर पाओ। मैं फिर कहता हूं, ज्ञानोदय काली में है मेरे पास बच्चे, अच्छे साधक हैं जो बैठते हैं, अच्छे उपलब्धियां उनके पास हैं। ये मुझे गर्व है कि मेरे शिव ने मुझे ऐसे शिष्य दिया। आप भी पढ़ सकते हो, करके देखो। जो मैं कहता हूं ये झूठ है, सत्य। बिना किए मिलेगा नहीं, क्योंकि कर्म योनि मानव देवी कर्म योनि है। कर्म योनि से कहते, इसे भोग योनि नहीं कहते। संतान उत्पत्ति की छूट जरूर दी गई है, लेकिन भोग विलास का जीवन मानव तन नहीं है, वो देवताओं का शरीर होता है। देवलोक में जाओगे, जब कुछ पुण्य कमा लोगे, देवताओं के देश में जाओगे, बड़ा भोग मिलेगा। लेकिन फिर 84 लाख एकम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति एवं ही त्रय ग्रह्म प्रपन्ना गतागतम काम कामाय बनते। वहां से जो पतित होगा पुण्य कर्मों के भोग के समापन के बाद पुनः 84 लाख की योनि में गिरना होगा, इसी संसार में पतित होना होगा। ये अवसर जागृत है। ये विज्ञान के सेवन से हर सोपान, हर चक्र की शक्ति को जागृत करके ऊपर उठने का है। आपके हर चक्र की शक्ति आपको आगे ले जाने के लिए ऊर्जा देती है, शक्ति देती है। ये व्यवस्था किसकी है? ये व्यवस्था परमात्मा की दी हुई किसी मनुष्य की
नहीं, किसी विज्ञान की नहीं, ये व्यवस्था मनुष्य के शरीर में दी हुई है परमात्मा की। कोई कुछ कर नहीं सकता है। इसका लाभ उठाना और न उठाना ये आपके अधीन है। मुझे सहायक और सेवक के रूप में नियोजित कर दिया गया है कि बच्चे कहीं अटकते हैं तो जरा हाथ लगाएं, तो मैं अवश्य सेवा करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ कहीं आपकी चक्रों की शक्ति में कहीं भी भ्रम पैदा हो, कहीं भी चक्र के द्वार खुल न सक रहे हो, मैं वहाँ सेवा के लिए अपनी सेवा हमेशा समर्पित रखूंगा, क्योंकि मैं भगवान शिव से वचनबद्ध हूं। इसलिए सज्जनों, अब कहने सुनने को तो चारों वेद है, जानने कितने कितने ग्रंथ है, हमने कितना समझा, कितना आचरण किया। आज ये निवेदन है कि जो दीक्षा दी है इसका कितने चरण तक सेवन करके आप पहुंचे, और आगे कोई चक्र खुला कि नहीं खुला, बंद ही पड़ा है। जब द्वार बंद है तो फिर खटखटाने का सलीका सीखना होगा। बाइबल में भी कहा गया है, नॉक द डोर शैल बी ओपन फॉर यू। अगर दरवाजा बंद है, खटखटाना सीखो। नॉक द डोर शैल बी ओपन फॉर यू। दरवाजा बंद है, खटखटाओ, खोला जाएगा। अगर आपके शक्ति के केंद्र बंद हैं, नहीं खोल पा रहे हो, खटखटाओ। मैं खड़ा हूँ, दस्तक दोगे, मैं खोलने की पूरी कोशिश करूंगा, खोल कर दिखा दूंगा। आप भी उन ऋषियों, उन महापुरुषों ने अपना गौरव स्थापित कर दोगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सत्य समा